गूगल एडसेंस यदि आप यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए, तो गूगल एडसेंस में अभी नया अपडेट आया है कि आप क्या कर सकते हो सीपीसी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यदि आप अपनी वेबसाइट में गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करते हो, तो आप अपने हिसाब से सीपीसी कैसे मतलब इंक्रीज कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सको। ये कोई मैं फेक तरीका नहीं बता रहा हूँ, जो जेन्युइन तरीका है, जो गूगल एडसेंस ऑलरेडी कह चुका है कि आप अपने हिसाब से अपने सीपीसी के हिसाब से अर्निंग करते हो। और गूगल एडसेंस उसी सीपीसी यदि ज़्यादा किसी ऐड की रहती है तो उसके हिसाब से वो आपको देता है, मतलब पेमेंट करता है। ठीक है, हर सीपीसी के ऊपर ऐड डिपेंड होता है कि ये ऐड की सीपीसी कितनी है। यदि किसी ऐड की सीपीसी कम होगी तो उसमें क्लिक करने पर भी आपको मतलब कम सीपीसी के हिसाब से मतलब अर्निंग होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं कि विदेशों में जो विदेशों में यदि आपकी वेबसाइट में किसी ऐड में क्लिक होता है तो आपको ज़्यादा अर्निंग होती है, इतना आपको मालूम ही होगा क्योंकि वहाँ पर हाई सीपीसी होती है। ठीक है, तो आप गूगल एडसेंस में कैसे सीपीसी को बढ़ा सकते हो, क्या ऐसे 3 स्टेप मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस की सीपीसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और लेकिन ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ इसमें 3 स्टेप मैं बताऊँगा, वो आपको फॉलो करना होगा तभी आपकी सीपीसी बढ़ेगी। ठीक है, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि आप अपने ढंग से सीपीसी नहीं बढ़ा सकते हो, ये सही है, लेकिन मैं ये जो 3 तरीका जो बताने वाला हूँ इससे आपकी वेबसाइट की या गूगल एडसेंस की जो सीपीसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ और इस वीडियो में भी मैं प्रैक्टिकली आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या कौन से 3 स्टेप करने हैं ताकि आपकी वेबसाइट की अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको तीनों स्टेप समझ में आएगा और आप भी मेरी तरह लाखों में अर्निंग कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल एडसेंस की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है। सबसे पहले इससे पहले मैं अपनी वेबसाइट भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट बता देता हूँ, healthalltips.com ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट में गूगल एडसेंस की ऐड आ रही है और काफ़ी हाई सीपीसी वाली एडसेंस की ऐड आपको दिखाई देती होगी यहाँ पे, जैसे ऑटो वाली, जैसे गोडेडी की, जैसे ये रमी वाली, ये काफ़ी हाई सीपीसी वाली ऐड मेरी वेबसाइट में दिखाई दे रही है। लेकिन ये कैसे दिखाई दे रही है, मैंने ऐसा कौन सा मतलब स्टेप फॉलो किया है ताकि इतने हाई सीपीसी होस्ट गीज़र, होस्ट राजा, ये सब होस्टिंग गूगल की ऐड, होस्टिंग या फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये जो ऐड आती है ये हाई सीपीसी वाली ऐड होती है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरी वेबसाइट में जाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। एक बार मेरी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, healthalltips.com। इस वेबसाइट में मैं हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल डालते रहता हूँ ताकि हेल्थ के रिलेटेड लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन मिल सके। और मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस वेबसाइट में हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक या आर्टिकल डाला हुआ है, आप भी रीड कीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट की तरफ। तो ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है। ठीक है, तो आप देख सकते होंगे कि मेरी अर्निंग आपके सामने है, $11, 11, 10, 10, 10 ऐसे सब मुझे मतलब अर्निंग होते रहती है। ठीक है, तो आपके सामने मैं अर्निंग पूरा रख दिया है कि मैंने कितना अभी तक अर्निंग किया है। लगभग 6-7 महीने हो गए, $421 मैंने अब तक इसमें से लिया हुआ है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड क्या होता है कि यदि आपको मार्केट ट्रेंड में अभी क्या-क्या चल रहा है, मतलब मेरी मानो तो आप यदि सीपीसी बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे आप आर्टिकल लिखो जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा हो। जैसे कि अभी हेल्थ के रिलेटेड ट्रेंड चल रहा है कि लोग यही सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी टेम्परेचर, या फिर हाउ टू इम्प्रूव योर क्या बोलते हैं, मतलब अभी जो उसका चल रहा है करंट सिचुएशन ऐसा है, तो लोग अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और दिन ब दिन वो हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में ये वाला ट्रेंड चल रहा है। शायद ये वीडियो आप 2-3 महीने बाद देखो तो ट्रेंड बदल जाए। तो आप गूगल ट्रेंड में जाकर आप चेक कर सकते हो कि अभी मार्केट में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है। तो इस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट बनाइए। जैसे कि मैं ऑलरेडी वेबसाइट के बारे में बता दिया है कि कौन-कौन से आपको टॉपिक चूज़ करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की अर्निंग अच्छी हो सके, और एवरग्रीन जो टॉपिक होते हैं वो चूज़ करना चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी ऐसा वीडियो बनाया हुआ है कि आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में यदि आप आए हो तो किस टॉपिक में आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ ऐसे हिंदी आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें इंडियन जो ऐड आएगी वही आएगी और उसकी सीपीसी कम होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपके वेबसाइट के कंटेंट पे भी डिपेंड होता है कि सीपीसी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, यदि आप गूगल एडसेंस के बारे में मतलब कुछ आर्टिकल लिख रहे हो या गोडैडी या होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में कुछ आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको सीपीसी ज़्यादा मिलेगी और एडसेंस की अर्निंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ कि दूसरा स्टेप होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल। ब्लॉकिंग कंट्रोल एक अलग से एक फंक्शन होता है जो गूगल एडसेंस के अकाउंट में आपको दिखाई देगा। तो चलते अपन गूगल एडसेंस के अकाउंट की तरफ। इसमें ब्लॉकिंग कंट्रोल के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर वेबसाइट, ये गूगल एडसेंस के उसमें, और यहाँ पर एक सिंपल सा एक फंक्शन होगा ब्लॉकिंग कंट्रोल। ब्लॉकिंग कंट्रोल से क्या होता है कि यदि आप कोई ऐड नहीं दिखाना चाहते हो या ऐड को ब्लॉक करना चाहते हो क्या, तो आप इससे सिंपली आप जस्ट इसको ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता चल गया कि इसमें देख सकते हो आप कि कौन सी ऐड आपको कम सीपीसी दे रही है। टिकटॉक वाली जो एडसेंस की ऐड है वो काफ़ी कम ऐड आपको ऐड सीपीसी देगी, तो इसको आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये वाली ऐड आपकी वेबसाइट में दिखाई नहीं देगी और जितनी भी हाई सीपीसी वाली जो ऐड है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे आप सिंपली आप ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में ऐड काफ़ी कम दिखाई देगी। लेकिन कम दिखाई देगी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्निंग कम होगी, लेकिन जो भी ऐड दिखाई देगी वो हाई सीपीसी वाली दिखाई देगी। और यदि यूज़र उस ऐड में क्लिक करता है तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। ना कि 100 क्लिक पे आपको जितना मिलता होगा उतनी 10 क्लिक में भी आपको मिल सकता है। तो ब्लॉकिंग कंट्रोल एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है जो जिसमें से आप अपने हिसाब से ऐड की सीपीसी देखकर उस ऐड को ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ जो फिक्स ऐड यूनिट, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसमें जब भी ऐड यूनिट जनरेट करते हैं, जैसे गूगल एडसेंस के उसमें जाओगे आप तो ऐड वाले जो कॉलम में आप जाओगे तो जब भी लोग कोई ऐड यूनिट क्लिक करते, मैनुअल ऐड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैनुअल ऐड में जाते हैं और यहाँ पर जैसे डिस्प्ले में क्लिक किया तो इसमें जो फिक्स ऐड वाली जो क्लिक करते हो आप, तो ये मत कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपकी ऐड यदि यदि आपकी वेबसाइट को किसी यूज़र ने लैपटॉप में तो नहीं लेकिन टैबलेट या मोबाइल में यूज़ किया है तो वो ऐड आपकी मतलब फिक्स नहीं होगी, और हो सकता है कि गूगल एडसेंस भी आपका मतलब गूगल एडसेंस की ऐड उस वेट के हिसाब से फिक्स नहीं होगी और गूगल एडसेंस ऐड दिखाई नहीं देगा।
गूगल एडसेंस उस पर्टिकुलर मतलब मोबाइल डिवाइस में ऐड डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे भी आपकी अर्निंग कम होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जब भी आप ऐड जनरेट करोगे तो रिस्पॉन्सिव ही रहने दीजिएगा और ज़्यादातर इसको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कीजिएगा या फिर स्क्वायर वाला, वर्टिकल सिलेक्ट मत कीजिए क्योंकि वर्टिकल में काफ़ी कम ऐड दिखाई देती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला स्टेप आपके सामने मैंने रखा कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कीजिए। जो भी मतलब ट्रेंड चल रहा हो, जैसे अभी हेल्थ का ट्रेंड चल रहा है तो हेल्थ के रिलेटेड आप आर्टिकल डालोगे तो डेफिनेटली आपकी सीपीसी भी ज़्यादा होगी। ब्लॉकिंग कंट्रोल के बारे में बताया आपको कि किसी ऐड की सीपीसी आपको पता चलता है, मतलब जनरली लोगों को मालूम ही होता है कि होस्टिंग वाली जो ऐड होती है उसमें ज़्यादा सीपीसी होती है, बाकी जो सीपीसी है गूगल की जो ऐड होती है उसमें सीपीसी ज़्यादा होती है। तो उन सब ऐड को छोड़ के बाकी जितने भी ऐड है उसको ब्लॉक कर सकते हो आप। और फिक्स ऐड यूनिट आप मत जनरेट कीजिएगा, फ्लेक्सिबल रखिएगा जिससे सभी डिवाइस में आपकी ऐड शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में आपको कुछ भी मतलब डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हो। और मैंने आपको अपनी अर्निंग भी बताया काफ़ी, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ। थैंक यू।